नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सीमांचल में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफनाई हुई है। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी बैराज से 2,56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से तटबंध के भीतर रहने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। तटबंध के भीतर कई गांवों में पानी घुसने की संभावना बढ़ गई है और इस हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। भारी बारिश के कारण कोसी बैराज में पानी का दबाव बढ़ गया है। कोसी बैराज के 56 गेट में 37 गेट खोल दिए गए हैं। तो अभी से पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि बरसात अभी शुरू हुई है। भारी बारिश अभी होनी बाकी है, लेकिन अभी से ही कई इलाकों में बाढ़ का खतरा वहां पर मंडराने लगा है। नेपाल के तराई इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे किशनगंज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। महानंदा और डोंक नदी के आसपास रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है। नदी के निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद जिला प्रशासन ने 3 प्रखंड कोचाधामन, ठाकुरगंज और किशनगंज के निचले इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को ऊंची जगहों पर शरण लेने की हिदायत दी। आपदा विभाग ने अगले 96 घंटे के अंदर भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। तो आप देखिए इन तस्वीरों को कि किस तरीके से वहां पर भारी बारिश के चलते वहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और सीमांचल में बाढ़ का खतरा इससे मंडरा रहा है। नेपाल के जो तराई रीजन्स हैं और सब हिमालयन रीजन में है, वहाँ पे इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल तक की संभावना व्यक्त की गई है। उसके आलोक में हम लोगों ने किशनगंज में जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, हमारे 3 प्रमुख जो प्रखंड हैं जहाँ से महानंदा और डॉक नदी गुजरती है, वहाँ पे हमने माइकिंग वगैरह करवा दिया है और जल स्तर पे हमारे जो पदाधिकारीगण हैं वो सदैव नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही राइज करता है तो हम लोग इवैक्यूएशन का काम प्रारंभ कर देंगे। सासाराम में बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में नहाने के दौरान पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों मृतक बच्चे एक ही घर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस बड़े हादसे के बाद घर में परिवार वालों के बीच कोहराम मच गया। पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। घटना रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड की है। सभी मृतक बच्चे तिलौथ पूर्वी के रहने वाले हैं। ये सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि तालाब में नहाने के दौरान एक बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के लिए एक एक कर सभी बच्चे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक बच्चों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। लड़का लोग खेल रहा था और खेलते खेलते बारिश होने लगा और बारिश के समय में इन लोग लड़का लोग चला गया उधर तूती की तरफ। कपिल वहाँ जो तिलौथू के प्रमुख हैं वो गड्ढा खनवा दिए हैं। इतना ज्यादा विशाल गड्ढा है कि उसमें लड़कन उन लोगों को था नहीं लगा कि इसमें कितना गड्ढा है और जाके गड्ढा में चारों उसी में चारों के चारों डूब कर और डेथ कर गया। यहाँ पड़ता है अमझोर थाना में, बगले में है और इधर तिलौथू थाना के लड़के। मतलब किस गांव की घटना है? तिलौथू बाजार की है जी। अच्छा, क्या नाम है मृतक के परिजनों का, मैंने फादर का क्या नाम? इनका दादाजी का नाम है बल्ली गोस्वामी। अच्छा, उन्हीं के परिवार के बच्चे? हाँ, बल्ली गोस्वामी के परिवार। कितने साल के? 4 नाती थे। कितने बच्चे थे? कितने साल के? एक है 10 साल का, एक है 8 साल का, एक है आपका फिर एक 8 साल है चाचा के लड़के का और एक है 6 साल का। अररिया में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जिले के अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। जिले के भरगामा प्रखंड में 1 की मौत हुई है, तो वहीं पलासी प्रखंड में 1 शख्स की जान चली गई। तो रानीगंज प्रखंड में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि जिला प्रशासन ने भी की है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष वही जिला आपातकालीन संचालन केंद्र भी है। वहाँ जो हम लोग को जानकारी मिली है, भरगामा में 1 केस, रानीगंज में 3 केस और
पलासी ब्लॉक में एक केस फंडिंग से डेथ हुआ है और इस पे हम लोगों ने अंचलाधिकारी को तुरंत पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है ताकि उनको सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सके। रानीगंज में भी 3 मामला। हाँ, रानीगंज में 3 मामला का सीओ साहब ने हमें सूची भेजा है और उनको भी पोस्टमार्टम करने के लिए बोल दिया गया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रोहतास के विक्रमगंज में बिजली गिरने से एक 34 वर्षीय किसान की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे किसान की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर यह घटना हुई। कटिहार में पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या हुई है। लूटपाट का विरोध करने पर हत्या हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। लूटपाट के बाद बदमाश फरार हो गए। कटिहार के रोशना ओपी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कटिहार में पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या हुई है। पेट्रोल पंप पर लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। कोरोना काल में अपराधी सिर चढ़कर बोल रहे हैं। गया में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला गया के वजीरगंज के मंझौली की है। मृतक की पहचान रंजीत कुमार के तौर पर की गई है। खबर के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फिर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुन जब तक आसपास के लोग पहुंचते तब तक बीजेपी नेता की मौत हो गई थी। वारदात की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा मचाया और सड़क को जाम कर दिया। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद स्थानीय लोग शांत हुए। वीरगंज में एक व्यक्ति की जो है वो अपराधियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनके बड़े भाई के बयान पर उनके गांव के ही 5 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई है और इस संबंध में जो आगे विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और जो भी इस हत्याकांड के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उन सभी की गिरफ्तारी शीघ्र ही पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क में हुए एनकाउंटर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एसएसबी के साथ घने जंगल में हुए एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। मौके से एसएसबी को अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि एसएसबी और लोकल पुलिस के इनपुट पर जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद घने जंगल में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सली। घने जंगल में एसएसबी की कार्रवाई। मौके से AK-56 और SLR बरामद। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। यह एनकाउंटर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क के घने जंगलों में हुई। हमारी टीम के ऊपर फायर आने लगा। फायर आने के बाद जो जरूरी कार्रवाई होती है पुलिस टीम ने भी और एसएसबी की टीम ने भी किया। सर्च में बाद में पता चला कि 4 नक्सल जो हैं वो वहां मृत पाए गए हैं। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बगहा के जंगली इलाके में नक्सली छुपे हुए हैं। इसके बाद एसटीएफ की टीम 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। एसएसबी और जिला पुलिस के जवान एसटीएफ के साथ थे। शुक्रवार सुबह क्रिया थाना क्षेत्र के नेपाल सीमा के पास स्थित चितवन फॉरेस्ट के पास घने जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सलियों के पास से पुलिस से लूटे गए 5 हथियार मिले। इनमें एक AK-56, 3 SLR और एक 303 राइफल शामिल है। और उनके वेपन जो हैं काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। मुझे लग रहा है कि शायद लूटे ही पुलिस के ही लूटे हुए वेपन होंगे। एक तो AK-56 सीरीज का है, 3 SLR हैं और एक 303 राइफल है। मुठभेड़ जिस जगह हुई वहां वाल्मीकि रिजर्व का सुदूर जंगली इलाका है। यहां तक आने के लिए 4 नदियों को पार करना पड़ता है। जवान ट्रैक्टर और एसएसबी के ट्रक पर सवार होकर गए। मुठभेड़ में नक्सलियों का सरगना राजन बच निकला। उसकी तलाश की जा रही है। इमरान, बगहा, जी मीडिया।
निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार पुलिस के 10 दारोगा और 17 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो जो हर चुनाव के पहले जिस तरह की गतिविधियां होती हैं वो इस वक्त हो रही हैं और इसे देखते हुए ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव अपने समय से ही होंगे। कोरोना काल में बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए या नहीं, इसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर है, लेकिन अब सुर दूसरे पार्टियों से भी निकलने लगे हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर चुनाव को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। वहीं जेडीयू कांग्रेस या फिर आरजेडी की मांग से इत्तेफाक नहीं रखती। जेडीयू की माने तो चुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग ने किया है, वो जेडीयू चुनाव के पक्ष में है। रोज संक्रमण फैल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इलाज का अभाव है, जांच नहीं हो पा रही है और नीतीश जी चुनाव में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके एक तीसरे सहयोगी एलजेपी की तरफ से बात आई है कि बिहार में चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने का प्रश्न उठता है और कांग्रेस भी चाहेगी कि चुनाव आयोग ही ऐसे मामलों में निर्णायक बॉडी है जो देखे क्या परिस्थितियां चुनाव के लायक हैं या नहीं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाने का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है और सभी राजनीतिक दलों के परामर्श के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह फैसला है। चुनाव समय पर होंगे और इसकी तैयारियां जनता दल यूनाइटेड ने पूरी मुकम्मल कर ली है और हम चाहते हैं विकास के लिए, सुशासन के लिए। 3 महीने के बाद बिहार विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। दूसरी ओर राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में आरजेडी चुनाव नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है कि मैं लाशों पर चुनाव कराने वाला अंतिम व्यक्ति बनूंगा। अगर नीतीश कुमार ये स्वीकार करते हैं कि कोरोना अभी भी संकट है तो चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। स्थिति ठीक होने पर चुनाव कराया जाए। अगर वह यह सोचते हैं कि कोरोना कोई समस्या नहीं है तो चुनाव निश्चित रूप से परंपरागत तरीके से कराया जाना चाहिए। उधर महागठबंधन में एक समस्या और शुरू हो गई है। महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, इसे लेकर नई सुगबुगाहट देखी जा रही है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब खुद महागठबंधन का नेतृत्व करने जा रही है, जिसे लेकर प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने तैयारी शुरू कर दी और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार से सीख लेते हुए कांग्रेस इस दाव को चलने की कोशिश में जुटी है। लेकिन यह बात आरजेडी को रास नहीं आ रही है। तो क्या अब महागठबंधन में नई लड़ाई होने वाली है? महागठबंधन का किंग कौन? ड्राइविंग सीट पर बैठेगी कांग्रेस या फिर तेजस्वी ही होंगे बड़के भैया? ये वो सवाल हैं जिनके कयास अब तेजी से लगाए जाने लगे हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर जो लालटेन जल रहा है उसे हटाकर पंजा रखने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि आरजेडी इसके लिए शायद ही तैयार हो। संवादहीनता के चलते कंफ्यूजन हो रहा है, तो हमारे प्रभारी आए थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि संवादहीनता को खत्म किया जाए, नहीं तो अलग रहते रहते तो बिटरनेस बढ़ेगा। महागठबंधन की अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार में करती है और ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ही बैठती है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं। दरअसल ये चर्चा इसलिए हो रही है कि कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस दौरान हर किसी से मुलाकात की। शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी के साथ खाना खाया, चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद चाय पर मांझी के साथ बैठक की और वक्त मांगा।
दिल्ली जाने से पहले शक्ति सिंह गोहिल ने लेफ्ट के नेताओं के साथ भी बैठक की और महागठबंधन में आने का न्योता दिया, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी महागठबंधन को एकजुट रख पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उनके फैसले से मांझी नाराज हैं। कुशवाहा और सहनी भी आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं। तो क्या ये संकेत महागठबंधन में नेतृत्व बदलने का है? अब जो तस्वीर बनी है, तेजस्वी यादव को न उनकी पार्टी के बड़े नेता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, न उनके सहयोगी दलों के जो छत्रप हैं वो उनको उनकी अगुवाई में अगला चुनाव लड़ने के लिए मन बनाने के लिए तैयार है। जनता पहले ही किनारा करने का मन बना चुकी है और इसीलिए हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन बिखराव के ऐसे कगार पर है जहां से वापसी संभव नहीं है। कांग्रेस भले ही कोशिश कर ले, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार हो जाए ये संभव नजर नहीं आता, क्योंकि आज भी महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ दे ऐसा लगता नहीं। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। संभव है महागठबंधन का किंग कोई और बन जाए। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में पटना समेत 11 जिलों में आज से लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर जिला प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। पटना की सड़कों पर सन्नाटा है। ऐसी ही तस्वीर दूसरे जिलों से भी आई, जहां लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बिहार के 11 जिलों में लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जिला बंदी। कोरोना का संक्रमण तेजी से क्या फैला? बिहार के कई जिलों के प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया। शुक्रवार से पटना समेत 11 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर सड़कों पर भी देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के बढ़ती स्थिति के बाद राज्य सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन का घोषणा की है। राजधानी पटना समेत 12 जिले ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन घोषित किया गया है। तस्वीरें देखिए हमारे पीछे। यह तस्वीर देखकर आपको सहज अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से गाड़ियों की संख्या वो घट गई है। दरअसल हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में कोरोना का विस्फोट हुआ है और इसी के बाद तालाबंदी का फैसला किया गया। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में 10 जुलाई से लॉकडाउन लगाया गया है। पटना में शुक्रवार से 16 जुलाई तक, नवादा में 10 से 12 जुलाई, कैमूर जिले में 10 जुलाई से 17 जुलाई तक, बक्सर जिले में 10 से 12 जुलाई तक, मधेपुरा जिले में 10 से 16 जुलाई तक, खगड़िया जिले में 10 से 14 जुलाई तक, मुजफ्फरपुर में 10 जुलाई से अगले आदेश तक, मुंगेर जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। मोतिहारी जिले में 10 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन है, जबकि पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बेतिया जिले में 9 जुलाई से अगले आदेश तक लॉकडाउन है। किशनगंज जिले में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक लागू लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, जबकि दरभंगा में लॉकडाउन पर निर्णय 13 जुलाई के बाद होगा। इधर वैशाली जिले में 11 जुलाई से लॉकडाउन लगाने का फैसला लागू किया गया है। जिलाधिकारी की माने तो लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जाएगा। और जो हमारा कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर है उसमें जो पूर्ण लॉकडाउन पहले की तरह है वही रहेगा। और ये जो मैंने लॉकडाउन आदेश करा है ये हमारे जिला मुख्यालय में लागू होगा और सारे प्रखंड। टाइमिंग वगैरह क्या होगा मैडम? टाइमिंग जो सारे दुकानों का टाइमिंग तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे। इस लॉकडाउन में भी पुलिस मास्क की चेकिंग कर रही है। आने जाने वालों पर मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में लॉकडाउन लगाना शुरू हो गया है। अब अररिया प्रशासन ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। जिले में अभी तक 157 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक अररिया जिला में लॉकडाउन घोषित किया जाएगा विभिन्न शर्तों के माध्यम से। इसका आदेश आप सब लोगों को दे दिया गया है
जिला प्रशासन के ओर से संपूर्ण जिला के जो जनमानस हैं उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि यथासंभव अपने घर से बाहर ना निकले। जहानाबाद में पोस्टमार्टम हाउस के पास पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ हंगामा करने लगे। दरअसल सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करते हुए शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, लेकिन जैसे ही मृतक के परिवार वालों को इसकी खबर मिली, वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव को उठा के जबरन ले जाने लगे, जिसका पुलिस ने जब विरोध किया तो परिवार वालों ने बीच सड़क पर ही बवाल करना शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। टेंडर मैंने कहने तो हम लोग न देखे हैं, हम लोग तो लास्ट में अभी खबर हुआ है तो मैंने उस हिसाब से बात की है। कौन खबर किया है? मैंने हमरा कोई अभी फोन से बात किया है कि ईरान के गाड़ी है, ईरान के नंबर है, तो नंबर के पकड़े के। ये किस चीज से थे? मोटरसाइकिल बाइक से। अच्छा, तो कहाँ पे घटना घटी? जहानाबाद कॉलेजवा से तसुपुर है ना, पहुंचे पड़े। अच्छा, तो ऑन स्पॉट डेथ करके अभी तो हम लोग बता सकते, पुलिस का नाम। नाग पंचमी के मौके पर कई जगहों पर सांपों का मेला लगता है। बेगूसराय और समस्तीपुर की यह तस्वीर उन्हीं मेले की है। नाग पंचमी के मौके पर यहां सांपों का मेला लगा और इस मेले में बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तस्वीरों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर नागों के साथ ये अनोखा मेला देखने को मिलता है। आप देखिए इन तस्वीरों को कि नाग को मुंह में पकड़कर किस तरीके से लोग डांस कर रहे हैं। समस्तीपुर में नाग पंचमी के मौके पर सांपों के मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। विभूतिपुर प्रखंड के सिंधिया में सांपों का मेला लगता है। इस मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी गले में सांपों को लपेटे बेखौफ खेलते रहते हैं। सांपों के इस मेले को देखने के लिए स्थानीय जेडीओ विधायक भी पहुंचे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।